हर हर महादेव। जय मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो अपनी भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों के सभी के चरण में प्रणाम करती हूँ। गणपति बप्पा के चरण में प्रणाम करती हूँ। अपनी माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। जो कथा अच्छा लगे तब वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। आधा कथा सुनना अधूरी होता है, पूरा कथा सुनना शिष्य बहनन के लिए अच्छा होता है, ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलता है, इसलिए पूरा कथा सुनना चाहिए। शिव गुरु से जुड़े होते हैं तब। एक ब्राह्मणी थी और एक धोबिन थी। दोनों सहेली थी, पक्का सहेली थी दोनों। एक थाली में खाना, एक थाली में पीना। दोनों पढ़ाई करती थी, इसलिए दोनों सहेली पक्का बहुत ज़्यादा सहेली। गहरा दोस्ती था। गहरा दोस्ती थे तो क्या हुआ कि दोनों के शादी हो गया। दोनों के शादी हो गया तो धोबिन बेचारी थी तो बहुत पूजा पाहुर करते रहती थी। जो करती रहती थी पूजा पाहुर, शिव गुरु के मानती थी, शिव चर्चा में भी जाती थी। अय ब्राह्मणी थी तो बहुत घमंडी गुमान में रहती थी। क्यों गुमान में रहती थी कि हम तो ब्राह्मणी हैं, हमरा दुनिया पूजा करेगा, हम किसका पूजा करेंगे। वो पूजा पाहुर नहीं मानती थी, कुछ भी नहीं मानती थी, एकदम नहीं। पूजा के नाम पर पूरा वो बोलती थी कि दुनिया तो मेरा पूजा करेगा, हम किसका करेंगे। अपने आप के बहुत तेज गिनाती थी। क्या हुआ, दोनों के शादी हो गया। दोनों के शादी हो गया। ये धोबिन की थी तो भगवान के कृपा से एक पुत्र भी जन्म ले लिया। एक पुत्र जन्म ले लिया और इसका भी 3 साल बीत गया। 3 साल में एक भी बाल बच्चा नहीं था ब्राह्मणी के। ये बेचारी अपना ससुराल गई। धोबिन अपना माँ सास उससे बोल रही है, माँ जी हम शिव चर्चा कराएंगे। उसका सासू माँ है तब बोल रहे हैं कि हाँ क्यों न बेटा, ज़रूर कराइए। जय शिव गुरु को तो चर्चा कराना चाहिए। हम तो चाहते थे कि मेरा ऐसा बहू आवे कि सब परिवार के लेके बढ़िया से अथी होके चले, कि शिव भजन पूजा करे, आओ पूजा पाहुर में ध्यान लगावे, से ज़रूर करवाइए। बेचारी पर चर्चा करवाने लगे। पूरा नियंत्रण दिए सभी को, गांव मोहल्ला टोला टाटी सभी को दिए, सब देवता देवी के सबको दिए नियंत्रण की चर्चा में ज़रूर आइएगा। बेचारी क्या हुआ, एक दिन के बाद कि अपना सहेली के जाके भी बोल रही है चर्चा करवाना है तो कि सखी बिहान हम चर्चा करवाएंगे, ज़रूर आइएगा। उसका सास भी थे ब्राह्मणी के, वो भी पूरा लुलू थुथु करने लगे, बोलने लगे कि यहाँ से तू चली जाओ, आपसे मेरा घर छुआ जाएगा, धरती छुआता है, चली जाओ, नरक के कपड़ा गाड़ते हैं, खींचते हैं, एजा तू क्यों आए हैं, से दरवाजे पर रहो। तैयो बेचारी सहेली के अपना बोल रही कि सखी ज़रूर आइएगा, हम चर्चा कराएंगे बिहान। उसका सखी भी है ब्राह्मणी, वो बोलती है कि हम तो दुनिया मेरा पूजा करेगा, हम किसको पूजा करेंगे, हम कहाँ ये सब आते हैं, चर्चा फर्चा कैसा होता है जो हम नहीं जानते, हम नहीं आ पाएंगे, चली जाओ मेरा घर से। और बेचारी के उल्लंघन करके निकाल दिए। बेचारी वजह से कलप के रो के आंसू पोंछ के और यहाँ घर में आ गई। अपना घर में आ गई, वो चर्चा करवाने लगे। जो चर्चा करवाने लगे, सभी को जितना थे सबको प्रसादी दिए, सबको बांट उठ के अपना सास के बोले कि माँ जी, अपना सहेली के हम निमंत्रण दे लाए थे कि चर्चा करवाएंगे, वो नहीं आए हैं, हम जाते हैं प्रसादी दे के आ जाते हैं। उसका सास बोले कि हाँ ज़रूर बेटा, क्यों नहीं, जाओ दे के आ जाओ, आपको सहेली है। प्रसादी लेके गई। जैसी वो पूरा उसका बोलने लगे, चली जाओ यहाँ से, आपको छुअल हम प्रसादी खाएंगे, नहीं खाएंगे। लुलुआ के उसका धुतकार के भगा दिए और प्रसादी बेचारी हाथ में बढ़ाने दिए लगे। जैसे हाथ पर मार दिया, पूरा हाथ प्रसादी गिर गया। और इतना बेचारी के सुना के बेचारी क्या किए,
हर हर महादेव। जय मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो अपनी भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों को सभी को चरण में प्रणाम करती हूँ। गणपति बप्पा के चरण में प्रणाम करती हूँ। अपनी माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। जो कथा अच्छा लगे तब वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। आधा कथा सुनना अधूरी होता है, पूरा कथा सुनना शिष्य बहनन के लिए अच्छा होता है, ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलता है, इसलिए पूरा कथा सुनना चाहिए। शिव गुरु से जुड़े होते हैं तब। एक ब्राह्मणी थी और एक धोबिन थी। दोनों सहेली थी, पक्का सहेली थी दोनों। एक थाली में खाना, एक थाली में पीना। दोनों पढ़ाई करती थी, इसलिए दोनों सहेली पक्का बहुत ज़्यादा सहेली। गहरा दोस्ती था। गहरा दोस्ती थे तो क्या हुआ कि दोनों के शादी हो गया। दोनों के शादी हो गया तो धोबिन बेचारी थी तो बहुत पूजा पाहुर करते रहती थी। जो करती रहती थी पूजा पाहुर, शिव गुरु के मानती थी, शिव चर्चा में भी जाती थी। अय ब्राह्मणी थी तो बहुत घमंडी गुमान में रहती थी। क्यों गुमान में रहती थी कि हम तो ब्राह्मणी हैं, हमरा दुनिया पूजा करेगा, हम किसका पूजा करेंगे। वो पूजा पाहुर नहीं मानती थी, कुछ भी नहीं मानती थी, एकदम नहीं। पूजा के नाम पर पूरा वो बोलती थी कि दुनिया तो मेरा पूजा करेगा, हम किसका करेंगे। अपने आप के बहुत तेज गिनाती थी। क्या हुआ, दोनों के शादी हो गया। दोनों के शादी हो गया। ये धोबिन की थी तो भगवान की कृपा से एक पुत्र भी जन्म ले लिया। एक पुत्र जन्म ले लिया और इसका भी 3 साल बीत गया। 3 साल में एक भी बाल बच्चा नहीं था ब्राह्मणी के। ये बेचारी अपना ससुराल गई। धोबिन अपना माँ सास उससे बोल रही है, माँ जी हम शिव चर्चा कराएंगे। उसका सासू माँ है तब बोल रहे हैं कि हाँ क्यों न बेटा, ज़रूर कराइए। जय शिव गुरु को तो चर्चा कराना चाहिए। हम तो चाहते थे कि मेरा ऐसा बहू आवे कि सब परिवार के लेके बढ़िया से अथी होके चले, कि शिव भजन पूजा करे, आओ पूजा पाहुर में ध्यान लगावे, से ज़रूर करवाइए। बेचारी पर चर्चा करवाने लगे। पूरा निमंत्रण दिए सभी को, गांव मोहल्ला टोला टाटी सभी को दिए, सब देवता देवी के सबको दिए निमंत्रण की चर्चा में ज़रूर आइएगा। बेचारी क्या हुआ एक दिन के बाद कि अपना सहेली के जाके भी बोल रही है चर्चा करवाना है तो कि सखी बिहान हम चर्चा करवाएंगे, ज़रूर आइएगा। उसका सास भी थे ब्राह्मणी के, वो भी पूरा लुलू थुथु करने लगे, बोलने लगे कि यहाँ से तू चली जाओ, आपसे मेरा घर छुआ जाएगा, धरती छुआता है, चली जाओ, नरक के कपड़ा गाड़ते हैं, खींचते हैं, एजा तू क्यों आए हैं, से दरवाजे पर रहो। तैयो बेचारी सहेली के अपना बोल रही कि सखी ज़रूर आइएगा, हम चर्चा कराएंगे बिहान। उसका सखी भी है ब्राह्मणी, वो बोलती है कि हम तो दुनिया मेरा पूजा करेगा, हम किसको पूजा करेंगे, हम कहाँ ये सब आते हैं, चर्चा फर्चा कैसा होता है जो हम नहीं जानते, हम नहीं आ पाएंगे, चली जाओ मेरा घर से। और बेचारी के उल्लंघन करके निकाल दिए। बेचारी वजह से कलप के रो के आंसू पोंछ के और यहाँ घर में आ गई। अपना घर में आ गई, वो चर्चा करवाने लगे। जो चर्चा करवाने लगे, सभी को जितना थे सबको प्रसादी दिए, सबको बांट उठ के अपना सास के बोले कि माँ जी, अपना सहेली के हम निमंत्रण दे लाए थे कि चर्चा करवाएंगे, वो नहीं आए हैं, हम जाते हैं प्रसादी दे के आ जाते हैं। उसका सास बोले कि हाँ ज़रूर बेटा, क्यों नहीं, जाओ दे के आ जाओ, आपको सहेली है। प्रसादी लेके गई। जैसी वो पूरा उसका बोलने लगे, चली जाओ यहाँ से, आपको छुअल हम प्रसादी खाएंगे, नहीं खाएंगे। लुलुआ के उसका धुतकार के भगा दिए और प्रसादी बेचारी हाथ में बढ़ाने दिए लगे। जैसे हाथ पर मार दिया, पूरा हाथ प्रसादी गिर गया। अब इतना बेचारी के सुना के बेचारी क्या किए, धोबिन
कि अपना प्रसादी लेके रोके और ओकर बात में आंचल में लेके और वहाँ से प्रसादी सब बटोर के आके और ले लिया और लेके आके और अपना माँ के सास माँ के बोल रहा है कि माँ जी अपना सहेली के यहाँ गए प्रसादी देने, वो मेरा हाथ पर मार दिया, पूरा प्रसादी छिटा गया। हम प्रसादी लेके हम अपना घर आ गए। जे लीजिए माँ जी रख दीजिए। वो प्रसादी देखते हैं कि पूरा हीरा मोती सोना चांदी हो गया, आंचल में पूरा भर गया, आंचल में भर गया। उसका सास देखते हैं बहुत खुशी हुआ उसका सास बाकस में रख दिए। बाकस में रख के फिर बोलती है धोबिन उसका बहू कि माँ जी जो अथी हीरा मोती है इसका काहे न सुंदर के यहाँ बेच दीजिए, अब बेच के अब घर द्वार सुंदर सा घर महल बना लीजिए। बेचारी क्यों बहुत गरीब थी, दूसरे के कपड़ा धोती थी करती थी तो खाना खाते थे, जब खाना पीना वहीं से गुजर जाते थे। जब गुजर जाते थे तो बेचारी पूरा 3 तल्ला मकान बना लिए, 3 तल्ला मकान बना लिए, नौकर चाकर बाग फुलवाड़ी पूरा खुशी से वो रहने लगे। एक दिन के बात हुआ कि आंधी तूफान खूब, आंधी पानी खूब तूफान आ गया तो ब्राह्मणी के देख रहे हैं कि उसका झोपड़ी था फैले के कपड़ा फूस के रहबे करते हैं, उसका उड़ गया झोपड़ी। पानी के कारण उसका घर भी अथी हो गया, गिर गया। अब उसका सास बोल रहे हैं कि कहाँ रहेंगे, ये घर तो फूट गया, झोपड़ी था उड़ गया, कहाँ जाएंगे, ये बारिश के पड़ रहा है, अंधड़ तूफान आयल है, कहाँ जाएंगे। फिर बोलते हैं उसका सास कि बहू क्यों ना आपको सहेली आई थी, सुन रहे हैं कि बड़ा सा घर बनाई है, से चलो वहीं गुजर करते हैं, आज भर रात कैसे काट लेंगे। वो बोलती है कि हाँ माँ जी ज़रूर चलिए। फिर वहाँ दरवाजे पर दोनों सास बहू अपना सहेली के पास, वो धोबिन के पास चली गई। ब्राह्मणी जो चली गई तो देखते हैं जैसी नज़र पड़े कि कोई है घर में, चिल्लाई, दरवाजा खटखटाई, जैसी बेचारी दुआरी पर से घर में से निकले और आके उसका एक थाली लेके कपूर लेके आरती दिखाने लगे। आरती दिखाए और बहुत स्वागत से दोनों सास बहू के घर में ले गए हैं। बहुत प्यार से खाना उन्हें खिलाए पिलाए। जब खाना पिया खा लिए, बातचीत करने लगे, तब बोलते हैं कि अच्छा ये तो बताइए, हम थे राजा से गरीब हो गए, आप बहुत गरीब थे, दूसरे के कपड़ा लता गाड़ते थे, फीसते थे, आप इतना अमीर कैसे बन गए। वो बोलती है बेचारी धोबिन कि देखिए आप हम प्रसादी लेके गए आपके यहाँ, आप अपमान करके फेंक दिए, बिक दिए, वही प्रसादी से आज हम इतना राजा बने हैं। वही प्रसादी अपमान किए थे, वही प्रसादी लेके आ गए आंचल में, वही प्रसादी सोना चांदी बन गया, उसी को बेच के आज हम इतना घर द्वार बन ले। आज हम बड़ा हो गए थे, किस लिए क्या, मेरा गुमान घमंडी नहीं है उसका, हम आज भी दूसरे को कपड़ा धोती हूँ और धोंगे भी, काहे कि वो घर के लक्ष्मी ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा घर के लक्ष्मी आ गया तब अपमान करेंगे, नहीं, हम ज़रूर करेंगे अपना काम, नहीं करेंगे तो मेरा घर के गुजर कैसे जाएगा, नहीं कैसे करेंगे। बेचारी वो समझा दिया बहुत। वो बोलती है कि देखिए जब आप हम शिव चर्चा करवाए, शिव गुरु के सब गुरु नियंत्रण दिए, इसी के विधि विधान से भोलेनाथ दया दयालु हैं, इसीलिए मेरा घर में धन लक्ष्मी दे दिए हैं शिव गुरु। वो बोलती है कि सखी मेरा भी बता दो, हम भी चर्चा करवाएंगे, हम भी अथी करेंगे, मेरा भी शिव गुरु दया ज़रूर करेंगे। वहाँ से दोनों गए सास बहू और जाके पूरा धूमधाम से चर्चा करवाने लगे। चर्चा करवाए, शिव गुरु से ये भी बेचारी दया मांगे उसके लिए। शिव गुरु तो दयालु है ये हैं जगत के, पूरा भी उसका पर भी दया किए। फिर भी उसका सुंदर सा एक बालक हुआ। बेचारी फिर भी दोबारा ये चर्चा करवाई, धोबिन चर्चा करवाई, तब फिर स्वागत से उसका बुलाए। फिर आके सास बहू दोनों भी इसका घर में आके और चर्चा करवाए और दोनों सहेली खुशी खुशी से जीवन बिताने लगे। हर हर महादेव। जैसे एक ब्राह्मणी की मदद किए भोलेनाथ, धोबिन के किए,
वैसे सभी को करिएगा, कथा कहने वाले पर भी करिएगा और सुनने वाले पर कृपा बरसाए रखेगा भोलेनाथ। हर हर महादेव।